हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। आज का वीडियो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। और जब भी हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो काफ़ी एपिक टेल्स हैं, लेजेंड्स हैं, जैसे कि गीता एंड महाभारत, जिनमें उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। काफ़ी लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से उनकी टेक्निक्स, उनकी टीचिंग्स को महाभारत के युद्ध से जोड़ के देखते हैं। सबका अपना एक ओपिनियन है। कई बार कुछ जनरल सवाल सामने आते हैं, जैसे कि जब श्री कृष्ण खुद ही भगवान थे तो उन्होंने महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया, इतने सारे योद्धा क्यों मारे गए। श्री कृष्ण ने गीता का पाठ अर्जुन को ही क्यों पढ़ाया, दुर्योधन को क्यों नहीं पढ़ाया। उन्होंने अर्जुन को संन्यास और तपस्या की ओर क्यों नहीं भेजा, ये वर्ल्डली इंटैंगलमेंट में क्यों रहने दिया और सपोर्ट किया। इन सारे सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। श्री कृष्ण का जिक्र पहली बार महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के समय आता है। वो वहाँ उस सभा में बस हैं, एक साक्षी के तौर पे। ही इज़ विटनेसिंग एवरीथिंग। पांडवों को वो पहली बार वहीं पर देखते हैं। इसके बाद बहुत लंबे समय तक उनका कोई रोल नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं है। महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है। पांडव एक बंजर ज़मीन जो दुर्योधन ने उन्हें दी होती है धृतराष्ट्र के कहने पर, उस पे इंद्रप्रस्थ जैसी एक बहुत सुंदर नगरी बनाते हैं। पांडवों की इस खुशी को देख के दुर्योधन दुखी हो जाता है। तब वो अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर कंस्पायर करता है एंड पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाता है, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को हम फिर देखते हैं जब द्रौपदी भगवान से मदद मांगती हैं चीरहरण के समय, और श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं। सब कुछ हारने के बाद पांडव अपने वनवास के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से फिर होती है, जहाँ पे श्री कृष्ण उन्हें हेल्प ऑफर करते हैं कि आपको मुझसे किस तरीके की हेल्प चाहिए, आप मुझे बताओ। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि अब हम जो भी करेंगे अपने वनवास के बाद ही करेंगे, हम अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। ये सुनकर द्रौपदी युधिष्ठिर से थोड़ा नाराज़ भी होती हैं कि हमें सहायता मिल रही है, हम कौरवों से अपना हक ले सकते हैं और आप इस मौके को जाने दे रहे हैं। अर्जुन एंड भीम ऑल्सो सपोर्ट द्रौपदी विद दिस कि हमारे साथ भी तो सब छल ही हुआ है, तो फिर कैसा वचन। बट युधिष्ठिर ये सारी बातें नहीं मानते और पांडवों के साथ वनवास पे निकल जाते हैं। इस दौरान पांडव अलग अलग प्रकार की विद्या हासिल करते हैं और खुद को शक्तिशाली बनाते हैं। फॉर वट एवर वॉज येट टू कम, दे एम्पावर देमसेल्व्स। पांडवों का वनवास पूरा होने के बाद उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से होती है, जहाँ पे ये सोचा जाता है कि अब पांडवों को क्या करना चाहिए। तो एक मैसेंजर भेजा जाता है कौरवों के पास, जिसमें पांडव अपना अधिकार मांगते हैं, जिसको कौरव ठुकरा देते हैं और युद्ध के लिए ललकारते हैं। फाइनली एक और कोशिश होती है, श्री कृष्ण खुद जाते हैं मैत्री और शांति का संदेश लेके, लेकिन कौरव एंड स्पेशली दुर्योधन अपने अहंकार में इतना डूबा होता है कि वो सिवाय युद्ध के कुछ और चाहता ही नहीं है। इस सभा में क्या होता है, इसके ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। उसमें एक पंक्ति है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यू लूज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ऑल ऑफ दिस शोज कि काफ़ी कोशिश की गई थी युद्ध को टालने के लिए, लेकिन युद्ध हुआ। महाभारत में काफ़ी रूल्स टूटे, लेकिन प्रिंसिपल्स वर इंटैक्ट। पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए, कौरव हार गए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व राची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। चाहे रामचरितमानस हो या गीता, दोनों में ही कर्म को प्रधान बताया गया है। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर कर्मा और एक्शन, फिर चाहे वो कर्म मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो। आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है,
बुरा कर्म करते हैं तो उसी के हिसाब से फल मिलता है। सोचने वाली बात यह है, एंड आई एक्चुअली बिलीव इन दिस पर्सनली, इन संसार में हम सबके अंदर एक अर्जुन भी है और एक दुर्योधन भी है। आपका कर्म और आपकी सोच ये तय करती है कि आप अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं या दुर्योधन का रोल प्ले कर रहे हैं। योर एक्शंस एंड योर चॉइसेस मैटर्स अ लॉट, इट शेप्स यू एंड इट मेक्स यू। आपका अपना जीवन ही आपका तीर्थ है। योर लाइफ इज़ योर पिलग्रिमेज। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीपल, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और यू आर जस्ट अ क्यूरियस रीडर, ट्राई एंड रीड, नॉट जस्ट रीड, स्टडी गीता। थोड़े से भाव के साथ पढ़ेंगे, थोड़े से एक्सेप्टेंस के साथ पढ़ेंगे, तो आप फील करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब गीता में है। अगर भगवान ने ही सब कुछ करना होता तो फिर ये ऑर्डर ऑफ क्रिएशन क्यों है? कॉस्मिक और यूनिवर्सल लॉ सबके लिए एक है। जब आप अपनी परिस्थितियों से, अपनी परेशानियों के साथ जूझते हैं तो उस प्रोसेस में आपकी ग्रोथ है। दैट इज़ योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दैट सुप्रीम पावर गाइड्स अस ऑल फ्रॉम विद इन, ऑल ऑफ अस। वो शक्ति हम सबके अंदर है। So happy Janmashtami once again. Please tread the path of love, truth and compassion. If you like this video, then please give your support to the channel by sharing and subscribing it. Radhe Radhe.